Hello everyone, how are you? I hope all are you good and well. स्टूडेंट, आज हम आपकी बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 9 जो है पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि चैप्टर का नाम है ए बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। ये जो ऑथर है हमारे, ये खुद अपने बारे में ये बताते हैं कि इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, अगर तुम्हारी इच्छा हो एक लंबी बाइसाइकिल राइड पर जाने की, द बाइसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो क्या होना चाहिए, जो आपकी साइकिल है वो अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, और यदि पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, तो आपको एक एक्सपर्ट मैकेनिक से उसकी सफाई या मरम्मत यानी कि सर्विस करवानी चाहिए। बट व्हाट हैपन्स इफ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ऑन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। और तब क्या हो, यदि आपकी साइकिल तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, साइकिल की मशीन, लेकिन जो आपका मैकेनिक ऐसा हो जो उसके बारे में कुछ भी ना जानता हो। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये स्टोरी भी ऐसी है कि जो ऑथर था हमारा मतलब जाना चाहता था एक लंबी यात्रा में साइकिल पे मॉर्निंग वॉक पर। जो उनका दोस्त, एक उनका जो मित्र आता है, तो उनकी साइकिल, जो कि उनकी साइकिल बहुत अच्छी कंडीशंस में है, तो उसको देखता और कहता है कि तुम्हारी साइकिल में मुझे कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो वो उसे देखता है, तो वो क्या करता है साइकिल के साथ, आओ अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, अ बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसाइकिल। तो यहाँ पर हमारे ऑथर क्या कहते हैं, एक आदमी जिसे मैं जानता था, उसने मुझे प्रस्ताव दिया, यानी कि उसने मुझे ऑफर दिया कि हम जो है शाम को आज लंबी बाइसाइकिल यात्रा पर जाएंगे। टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड, कि अगले दिन जो है हम कहाँ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे बाइसाइकिल पर जाएंगे, और मैं उससे सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वाज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठा, मैं बहुत खुश था अपने आप में कि मुझे ये एफर्ट मिला। ही केम हाफ एन आवर लेट, और जिसने मेरे साथ जाना था वो आधा घंटा लेट था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसकी गार्डन में जो वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बहुत सुंदर सुहावना दिन था, प्यारा दिन था। ही सैड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। अब उसने मेरी साइकिल को देखकर कहा, यहाँ पर साइकिल को बच्चों मशीन कहा गया है पूरे चैप्टर में, तो उसने कहा कि तुम्हारी जो मशीन है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ये कैसे चलती है। ऑल लाइक मोस्ट ऑफ दैम आई आंसर। तो ऑथर ने क्या उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबकी चला करती है, बिल्कुल ईजिली, इनफ इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय बहुत आराम से, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और दोपहर के लंच के बाद थोड़ा सख्ती से। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शुक इट वायलेंटली। अब उसने मेरी साइकिल को फ्रंट से पकड़ा, जिसको फोर्क बोलते हैं, फोर्क यानी कि आगे का हिस्सा जिससे साइकिल होता है, चिमटा भी बोलते हैं उससे, फोर्क से पकड़ा उसने, उसे बहुत तेज़ी से, वायलेंटली, बहुत तेज़ी से उसे हिलाया। आई सैड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं नहीं देख सकता था कि वो इसे क्यों हिला रहा था। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ कुछ भी। बिसाइड इट I wanted shaking, I was the proper person to shake it. इसके अलावा अगर यदि इसके साथ कुछ करना है, कुछ हिलाना भी है, तो वो उसके लिए केवल मैं पर्सन हूँ, मैं अपनी साइकिल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा कुत्ता है उसे पीट रहा हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। ही सैड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, वो मुझे कहने लगा कि इसका जो पहला आगे का पहिया है वो हिल रहा है। आई सैड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, मैंने कहा नहीं हिल रहा, जब तक तुम इसे नहीं हिलाओगे तब तक ये नहीं हिलेगा। इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब इसका हिलना कोई बात नहीं थी, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, और ना ही कुछ ऐसी बात थी कि ये क्यों हिल रहा है। ही सैड दिस इज़ डेंजरस, उसने कहा कि ये खतरनाक हो सकता है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है। आई ऑट टू हैव बीन बट आई थॉट दैट परहैप्स वी रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, मुझे
पहले थोड़ा उस पर गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वो इसके बारे में कुछ जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वट आई कुड फाइंड। तब मैं अपने टूल शेड में गया और वहाँ पर जहाँ पे कि सारे औजार थे उसके अंदर, और मैंने वहाँ पर चिमटे को पाया। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs। जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि उसने जो है साइकिल के जो पीछे का पहिया उसे अपनी टांगों में डाल रखा है, जैसे कि आप इसकी पिक्चर में देख सकते हो। He said it looks to me as if the bearings were all wrong। और उसने मुझे कहा और मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि इसके जो बेयरिंग्स हैं वो सारे गलत लग रहे थे। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। मैंने उसे कहा कि तुम इसे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम स्वयं थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। आओ हम इसे दोबारा इसके इसी की जगह पर लगा देते हैं और चलते हैं। ही सैड वी मे एज वेल सी वट इज़ दिस मैटर विद इट। उसने मुझे कहा कि हम देखते हैं कि इसमें क्या बात है, क्या खराबी है। इट नाउ इट्स आउट, कि अब तो ये बाहर निकल ही आया है। मतलब कि उसने ये शो करना चाहा कि वो निकालना नहीं चाहता था, लेकिन ये पहिया बाहर निकल ही आया है। अगर ये निकल आया है तो हम देख ही लेते हैं कि इसमें क्या खराबी है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि साइकिल का कोई एक्सीडेंट हो गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पास सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, उसने क्या किया कि जो सारे जो उसके बॉल्स थे, रिंग्स के अंदर जो बॉल्स होती हैं, उस बॉल्स को उसने बिखेर दिया, खोल दिया, और वो छोटी छोटी बॉल्स जो थी दर्जनों में थी, जो पूरे रास्ते पर लुढ़क गई। कैच एम ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि इन्हें पकड़ो। कैच एम, इन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें इसमें से कोई भी नहीं खोनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। वी ग्रोवल्ड डाउन फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। तब मैं जैसे कि एक बच्चा रेंगता है, घुटनों के बल रेंग कर मैंने उन सबको खोजा और मुझे केवल 16 ही मिल पाई। यानी कि आधे घंटे तक मैं उसे खोजता रहा और मुझे केवल 16 ही मिल पाई। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हमें सारी मिल गई हैं। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, यदि नहीं मिली तो बहुत एक गंभीर डिफरेंस जो है मशीन के अंदर आ जाएगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टली इन माई हैट, लाओ मैं इसे अपने हैट में रख देता हूँ। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, मुझे पता है कि ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, मतलब हैट में रखना, लेकिन क्या करें, अगर हम इसे सेफ्टी से नहीं रखेंगे तो ये खो जाएंगी, तो मैं इसे इसमें रख देता हूँ। तो ऑथर जो है इसके लिए तैयार हो जाता है, इसे स्वीकार कर लेता है और वो जो बॉल्स को हैं उसमें हैट में रख देते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।